सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। पार्ट ए, यदि द्विघात बहुपद ब्रैकेट p-1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए, और ये 4 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ से हमने जो है द्विघात बहुपद लिख लिया है, एक शून्यक -3 दिया है, यानी जो x का जो मान है वह -3 है। अब यह जो मान -3 है ये हमें उठा के इसमें पुट करना है, लेकिन सबसे पहले हमें लिखना होगा ब्रैकेट p-1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसके बाद x बराबर -3 रखने पर, यानी ये जो द्विघात बहुपद है इसमें जहाँ जहाँ x है यहाँ हमें x की वैल्यू -3 पुट करना है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, -3 का स्क्वायरिंग, और ये p-1 ऐसे ही रहेगा ब्रैकेट में, प्लस px, p और x के सामने -3 प्लस 1 बराबर 0, p-1 ब्रैकेट, और ये -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस। अब इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस का 3 p हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 0। 9 के इसमें गुणा करेंगे तो 9p माइनस 9 -3p प्लस 1 बराबर 0। 9p में से 3p घटा देंगे तो प्लस का 6p आएगा, और -9 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा बराबर 0। 6p बराबर 8, -8 का जब पक्षांतर करेंगे तो 6p बराबर प्लस का 8 हो जाएगा। अब 6 जो है त्रिय गुणा में 8 के बटे में आ जाएगा, तो p बराबर 8/6 हो गया है। इसे हम 2 से काट देंगे, 2 चौका 8, 2 तियां 6, तो इसका फाइनल आंसर आ गया p बराबर 4/3। यही इसका राइट आंसर है। पार्ट बी, p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 समीकरण दिए हैं, और ये हमें बताना है कि यहाँ जो p है इसका मान क्या होगा। तो दोनों समीकरणों को हमने यहाँ पे लिख लिया है। 4x प्लस py प्लस 8 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 इसे हम मान लेंगे, और 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में से हम a1 बराबर 4, b1 बराबर p हो जाएगा, और c1 बराबर 8 ये हम निकाल लेंगे। और समीकरण 2 से हम निकालेंगे a2 बराबर 2 हो जाएगा, और b2 भी 2 यहाँ पे है, और c2 भी 2 हो जाएगा। अब इसके बाद समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होने के लिए फार्मूला होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 और a2 हम यहाँ निकाल चुके हैं, यहाँ पुट कर देंगे 4/2 इज नॉट इक्वल टू, और b1 क्या है, p है, b2 कितना है, 2 है, यहाँ कर देंगे p/2। अब इसे सॉल्व करना है तो 4/2 को हम काट सकते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, और 2 के हम तिरछी गुना कर देंगे तो p इज नॉट इक्वल टू 4, यानी इसका जो आंसर आ गया p की जो वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू 4 है, यही इसका राइट आंसर है। पार्ट सी, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र पर मिलाने वाला रेखाखंड उसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की 2 स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाती है, और यह भी 4 नंबर का प्रश्न है, और इसे हमें जो है प्रूव करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे, और यहां हमें जो है सबसे पहले दिया है वृत्त का केंद्र O है, तथा केंद्र से OP दूरी पर एक बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। जैसा कि यहाँ हमने चित्र ये बनाया है, O से ये दूरी ये P है, वृत्त के बाहर है, और बिंदु ये जो P है इससे PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। हमें क्या सिद्ध करना है, कोण POA बराबर कोण POB। तो यहाँ पे हमारा एंगल आता है POA, यानी ये वाला एंगल, और ये वाला हमें बराबर सिद्ध करना है। दूसरा हमें क्या करना है, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB। तो OPA यानी ये वाला एंगल, ये वाला, ये दोनों में सिद्ध करना है कि बराबर है। हम क्या करेंगे, रचना OA OP तथा OB को मिलाया, तो OA और ये OB को मिला देंगे, और ये OP को भी हम मिला देंगे। ये हमें करना है कंस्ट्रक्शन।
अब इसके बाद उपपत्ति। उपपत्ति में हम क्या करेंगे, हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक हमारे पास ये वाला है, दूसरा हमारे पास ये वाला है, दोनों में कंपैरिजन करेंगे। तो हमने यहाँ लिख लिया है त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP में, यानी कंपैरिजन हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले OA और OB, ये जो OA OB है, OA और ये OB, ये वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं, वृत्त में हर जगह बराबर होती हैं। तो ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं इज इक्वल टू, ठीक है, OP बराबर OP। ये जो OP है, ये जो PO है, ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब PA बराबर PB, ये जो PA और PB है, ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, चूंकि एक ही बिंदु से बाह्य बिंदु से खींची गई। हमारे पास फार्मूला होता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, यानी PA बराबर PB, ठीक है। अगला, इसलिए हमारा ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज जो सर्वांगसम है, यस 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 सर्वांग समता नियम से। तो यहाँ हमने लिख लिया है त्रिभुज OAP सर्वांगसम त्रिभुज OBP बाय यस यस सर्वांग समता नियम से, यानी भुजा 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 से। इसलिए इट्स इम्प्लाइज दैट, तब हमारा एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB, यानी कि हमारा ये वाला एंगल दोनों जो है इक्वल है, और यहाँ पे ये वाला एंगल भी दोनों इक्वल है, चूंकि हमारे जो दोनों त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। इस प्रकार यह प्रश्न जो है क्लियर हो गया। अब इसका आता है पार्ट डी। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, और यह सिद्ध करने वाला प्रश्न है 4 नंबर का। तो इसमें हमने लिख लिया है, दिया है एक त्रिभुज ABC जिसमें बिंदु D AB का मध्य बिंदु है तथा बिंदु D से एक रेखा खींची जो PC के समांतर है। वह रेखा बिंदु E पर AC रेखा को प्रतिच्छेद करती है। तो ये हमारा त्रिभुज ABC है जिसका D जो है AB का मध्य बिंदु है, और बिंदु D से एक रेखा हमने खींची है जो BC के पैरेलल है, और वह रेखा जो E है, E पर AC रेखा को प्रतिच्छेद करती है। हमें सिद्ध करना है बिंदु E रेखा AC का मध्य बिंदु। हमें यह सिद्ध कर देना है कि ये जो बिंदु E है रेखा AC का मध्य बिंदु, यानी AE बराबर EC, यानी ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे उपपत्ति, D AB का मध्य बिंदु है, जब D जो है AB का मध्य बिंदु है तो ये दोनों जो है बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं AD बटे DB इज इक्वल टू 1/1, यानी ये दोनों एक बराबर, यानी अनुपात जो है इक्वल है, समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे हमें दिया है DE पैरेलल BC, जो D है वह BC के पैरेलल है, तब हम लिख सकते हैं AD बटे DB और AE बटे EC। तो AD बटे DB इज इक्वल टू AE बटे EC, और ये हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, ऐसा थेल्स प्रमेय में कहा गया है। ये हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की जब तुलना करेंगे तो AD बटे DB के स्थान पर 1/1 यहाँ पुट हम कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया है समीकरण 1 और 2 से 1/1 बराबर AE बटे EC। अब EC की तुलना करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा AE बराबर EC, यानी कि ये दोनों भी बराबर हो गए। जब ये दोनों बराबर हैं तो E जो है AC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः DE रेखा तीसरी भुजा अर्थात AC को समद्विभाजित करती है, इति सिद्धम। पार्ट E, निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। ये हमें सारणी दिया है वर्गांतराल बारंबारता, इससे हमें माध्य यानी कि मीन हमें बताना है क्या आएगा, और ये क्वेश्चन भी 4 नंबर का है। तो यहाँ से हमने वर्ग अंतराल और ये जो बारंबारता यहाँ पे दिया हुआ है इसे हमने सीधा कर लिया है टेबल में। तो वर्ग अंतराल यहाँ हो गया 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, और बारंबारता दिया यहाँ लिखेंगे FI 2, 8, 12, 20, 8। इसके बाद मध्यबिंदु हम निकाल लेंगे, इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे तो आएगा 125, इन दोनों को जोड़ेंगे 135, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे 145, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे 155, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे 165। अब क्या करेंगे, इसकी और इसकी हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा FI गुणा में XI, ठीक है। तो 2 और 125 गुणा करेंगे 250, 8 से इसमें गुणा करेंगे 135 में 1080,
12 से गुणा करेंगे 145 में 1740 आएगा। 20 से गुणा करेंगे 155 में 3100 आएगा। 8 से गुणा करेंगे 165 में 1320 आएगा। अब ये जो एफ आई है इसको हम जोड़ लेंगे, आएगा 50। एक सही को छोड़ देंगे, इसका काम नहीं है। अब जोड़ेंगे एफ आई गुणा एक सही, तो ये आएगा 7490। अब हम निकाल लेंगे माध्य। माध्य को हम लिखते हैं एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, यानी कि इसका जो है ये योग है। 7490 यहाँ पुट करेंगे, और सिग्मा एफ आई का मतलब है बारंबारता एफ आई का योग, यानी कि 50 यहाँ पुट करेंगे। 0 0 कट जाएगा, 5 से इसमें जब हम भाग देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 149.80। यही इसका राइट आंसर है। पार्ट आ गया इसका एफ। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक यानी कि रैंडम निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद पार्ट 1 लाल हो, पार्ट 2 काली हो। यानी एफ में दो प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी है? 3 यहाँ पे गेंदें हमारे पास, यहाँ बना लेते हैं एरो में रेड हैं, और यहाँ पे 5 गेंदें हमारे पास काली है यानी कि ब्लैक हैं। ठीक है, और दोनों को जब मिला देते हैं तो 3 और प्लस 5 कितना होता है? 8। तो हम कह सकते हैं अतः संभव परिणामों की संख्या बराबर 8 है। अब यहाँ पहले पार्ट में पूछा है कि प्रायिकता बताइए कि गेंद लाल हो, तो P ब्रैकेट में लाल हो बराबर लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 3/8। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया 3/8। इसी प्रकार दूसरे पार्ट के लिए कि गेंद काली हो, तो P ब्रैकेट में काली हो, यानी काली हो गेंद की प्रायिकता बराबर काली गेंदें कितनी है? 5। तो 5/8 ये कटेगा नहीं, इतना ही रहेगा, तो ये 5/8 इसका आंसर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।